नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। क्रशर के अवैध उत्खनन विरोधी युवा दिलीप के हत्या आरोप में क्रशर मालिक विपिन महतो पकड़ायल। सूक्ष्म अनुसंधान होने पर बाग स्थानीय के मांग। जनकपुर धाम विकास के लिए सब संभावना खोजला संघीय सरकार तैयार रहल। अर्थ मंत्री खतिवड़ा के कहब विदेशी गाड़ी के वही अनुसार व्यवहार करवा कथन। जनकपुर धाम में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बीमार सबक भीड़-भाड़ निशुल्क इलाज कराओल गेल। प्रदेश नंबर 3 के 3 दिन बैसल प्रदेश सभा में सांसद सब प्रदेश के राजधानी के विषय में अलगे प्रस्ताव पेश। आ नेत्र विक्रमचंद विप्लव के पार्टी में अब विलंब नहीं करवाक चाहिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष दाहाल के आग्रह। आप समाचार विस्तार से। नदी में भर रहल उत्खनन से गांव डुबान में पड़त कहत क्रशर विरोधी अभियान शुरू करे युवा के शुक्र के भोरे टिपर से पिचा के मृत्यु भेल घटना के केकरो लेल विश्वासजनक घटना नहीं भ रहल अछि। मृतक दिलीप कुमार महतो परिवारजन आ गांववासी सेहो हत्या रहल कहत सूक्ष्म अनुसंधान करब मांग केलक अछि। मृतक दिलीप कुमार महतो के परिवारजन आ गांववासी सेहो ई एकटा हत्या रहल कहत सूक्ष्म अनुसंधान कर मांग केलक अछि। शुक्र दिन भोर में धनुषाक मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित औरही नदी में ना 7 ख 64 13 नंबर के टिपर से पिचा कर स्थानीय रामजीवन महतो के 24 वर्षक लड़का दिलीप कुमार महतो के मृत्यु भेला बाद हत्या के आशंका कयल जा रहल अछि। अवैध उत्खनन के विरोधी युवा दिलीप महतो के हत्या प्रकरण में क्रशर व्यवसायी विपिन महतो पकड़ाव कयल गेल अछि। चुरिया माई बालुआ प्रशोधन उद्योग के संचालक महतो के जनकपुर धाम के मिल्स एरिया स्थित हुनक ससुराल से 3 दिन भोर में गिरफ्तार कयल गेल। धनसाक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेश बसनेत जानकारी देलनि अछि। अवैध उत्खनन मार्फत नदीजन्य वस्तु तस्करी के विरोध करैत आयल दिलीप महतो के रहस्यमय मृत्यु के विषय में अनुसंधान कर हुनका पकड़ाव कयल गेल पुलिस जनौलक अछि। दिलीप के बाबू रामजीवन महतो के अनुसार क्रशर व्यवसायी विपिन 3 दिन आगू मात्रे दिलीप के हत्या करबाक सहित के आशय के धमकी समेत देने छल। नहीं है हम पैसा खले बाकी तो कहली जे कि हमरा दिउ तो कल के हमरा ना का फटा खलो गेले कल के तो अपना बेटा के समझा ले नहीं तो हम मार देब टिफतर में धा देब कदिया में गाड़ देब तो के जवाब के को पैसा बाकी बेटा से हाथ धो लिए दो कप के कोने रही बात विपिन संचालक। हाँ अहाँ के पैसा कथी के बाकी रहे? हमर पैसा बाकी रहे उ जमीन कनी चले ओकरा साइड में पड़े चले हमर जमीन की क्रशर में साइड में तो वो हम ही ओइ में देने चलिए। अंदाज भाड़ा में की किन्ने रहे? 25,000 रुपया हमरा जरूरी भ गेलै ने तो साल तो बेसी भ गेल हम कहलिए ओकरा तक पैसा द देला हमर पैसा कहिया देब तो वो पैसा जे कहली तो कहल के जटका कहल के 2-3 दिन में बोलू द दे। क्रशर उद्योग संचालन में दिलीप के बाबू समेत जग्गा लीज में देने छल। क्रशर व्यवसायी विपिन दिलीप के बाबू संग समेत जग्गा लीज में भाड़ा में लक क्रशर उद्योग संचालन करैत आबि रहल अछि। भाड़ा बापत के रकम मांग केला पर किछ दिन में भाड़ा देबाक बतबैत विपिन अपन बेटा के समझाब धमकीपूर्ण सुझाव देने छलनि। भारत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4 वर्ष के परीक्षा द क नया वर्ष के 2 दिन आगू मात्रे घर घुरल दिलीप सब दिन जका गांव आयल समय क्रशर के उत्खनन विरोध में बजैत आयल छल। एकैछिन पढ्न थालेपछि दाइ कहाँ छ भन्ने गाउँमा हल्ला भयो दाइले मारिसक्यो भनेर अनि दाइ कहाँ छ भनेर मलाई सोध्नु भयो। दाइ त घरमा सुत्नु भएको छ भर्खर टोयलेट जानु भएको थियो भन्नु हेर त घरमा दाइ छ भनेर भन्नुभयो क्या। घरमा गएर हेर्छु त दाइ थिएन। त्यतिखेर दाइ नहुँदाखेरि कहाँ छ भनेर ड्याडीले फोन गरेर ड्याडीले त मारिसक्यो भनेपछि म कुदेर गएको थिएँ खोला। तपाईलाई के लाग्छ के भएको? त्यो मान्छे मारेर तो दाइलाई मारेर अनि त्यसपछि त्यहाँ खोलामा उलाई सुताएर अनि उले किचेछ। किन गरे होला त्यस्तो? त्यो म भन्न सकिदैन। दिलीप क्रशर के कारण गांव डुबान में पड़बाक तर्क सब स्थानीय वासी समक्ष प्रस्तुत करैत आबि रहल छल। तरुण दल के नगर कार्य समिति सदस्य समेत रहल दिलीप गांव के अगुआ युवा छलनि। राजनीति आ सामाजिक गतिविधि में हुनक लगाव छलनि। तरुण दल धनुषा समेत विज्ञप्ति निकाल कर अपन नगर समिति सदस्य हत्या के सत्य तथ्य छानबीन कर मांग क देने अछि। शुक्र दिन भोर में मॉर्निंग वॉक गेल दिलीप के टिपर से पिचा क मृत्यु भेल पुलिस जनौने छल। यद्यपि हुनक बहिन लक्ष्मी महतो के अनुसार शुक्र दिन भोरे 4 बजे से आगुए दिलीप के केहू बजा क घर से
नदी दिस लगेल छल। त्यो रोक्न हाम्रो दाइ राति त्यो ग्राभल उठाउनु हुन्थ्यो क्या मान्छेहरूले त्यहाँ बालुवा, अनि रोक्नलाई दाइ लगायत दाइको साथीहरू पनि धेरैजना जानुहुन्थ्यो त्यहाँ। अनि त्यहाँ गएपछि रोक्नलाई धेरैजना जानुहुन्थ्यो, तर त्यो दिन दाइलाई लिन आउनु भएको थियो। अब को मान्छे आउनु भएको थियो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर त्यो दाइ बाइकमा चढेर जानुभएको थियो। बाइकमै चढेर जानुभएको? किनभने त्यहाँ 10 मिनटकै घटना हो यस्तो घटेको। त्यो घिनेर त दाइ एक्लै जानुहुन्न, जहिले जाँदाखेरि आफ्नै बाइक लिएर गए पनि आफ्नो बाइक लिएर जानुहुन्थ्यो। त्यो दिन आफ्नो बाइक लिएर पनि जानु भएको छैन, हिँडेर पनि जानु भएको छैन, उसलाई लिन आउनु भएको थियो। को मान्छे आउनु भएको थियो त्यो कल डिटेलबाट थाहा हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन। दिलीप कांग्रेस में आबद्ध रहल रही तो निडर आ सक्रिय युवा रहला सा समाज में सब केहू के नजर में निष्पक्ष आ निडर युवा के रूप में छाप बनाउने छल। हत्या के निष्पक्ष छानबिन नहीं हैत त करगर आन्दोलन करबाक अन्य दल के युवा सब के समेत चेतावनी अछि। हामीले सही सत्यता न्याय पाएन भने हामी आन्दोलन गर्न पनि सक्छौं, तर चाहिँ हामीले सही निकाय सही तरिकाबाट हामीलाई न्याय पाउनु पर्यो कानुनबाट, किनकि यो अटेम्प्ट टु मर्डर हो। मर्डरै हो, सुन्नुस् न, यो मर्डरै हो, तर चाहिँ उहाँले मर्डर गरेर चाहिँ क्रसर उद्योगी सब अनुसंधान प्रभावित कर कोनो कसर बाँकी नहीं रखबाक कहे तो सब समाज के हित में बाजावला के सहज हत्या भेनाई दुर्भाग्यपूर्ण रहल दावी समेत केलक अछि। जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम भ रहल समय अस्पताल पहुंचल स्थानीय वासी सब निष्पक्ष रिपोर्ट लाभ प्रबाक माग केने छलैन। दिलीप के जैकेट के रुइया समेत बाहर निकलल कतेको सब दावी करैत पहिने हत्या ककत बाद में टिपर से पीच क मार देने होबा सकबाक सहित के आशंका क रहल अछि। एखन धरि घटना में क्रसर मालिक विपिन के अलावा ट्रिपर चालक मुनिन्द्र महतो आ दिलीप के साथी रोशन यादव क 3 गोटे के पकड़ाव क अनुसंधान पुलिस कर रहल अछि। एम्हर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी नेपाल दिलीप के हत्या भेल कहित जनकपुर धाम में शनि दिन प्रदर्शन केलक अछि। पार्टी के नेता कार्यकर्ता युवा सब नगर में प्रदर्शन करे के साथे जनक चौक में श्रद्धांजलि सभा के आयोजना क हत्या कैल गेल दिलीप के मृत आत्मा के चिर शांति के कामना करैत श्रद्धांजलि अर्पण कर दीप प्रज्वलन केलक अछि। तहिना क जनकपुर धाम के युवा लोकनि दिलीप के हत्या भेल कहित विरोध में रामानंद चौक में प्रदर्शन केलक अछि। शांति सुरक्षा के मांग करैत ओ सब प्रदेश सरकार आ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत विरुद्ध जोरदार नाराबाजी केने छल। अपन टेलिभिजनक लेल पूरन शाह जनकपुर धाम। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा जनकपुर धाम नाका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब संभावना सब खोजल जबाक बतौलनि छ। अर्थमंत्री खतिवड़ा जनकपुर धाम नाका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब व्यापार सबके संभावना सब की अछि से आग्रह करे छलनि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक आयोजना में भेल व्यापार सहजीकरण संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अभाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी नाका के अभाव सहितक अभाव के कारण जनकपुर धाम यदि पाछा पड़ल अछि त संघीय सरकार एहि लेल प्रयास कर तैयार रहल बतौलनि। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकाको अभावले जनकपुर क्षेत्र अघि नबढेको भने त्यो पनि सम्भावना हेरौँ। यी पूर्वाधारहरू त हामीले बनाउनै पर्छ। क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नभइकन यो हुँदैन, यो पनि छलफल गरौँ। अर्थमंत्री खतिवड़ा प्रदेश सरकार असगरे मात्र नहीं सकबाक कहित जनकपुर धाम के प्रदेशक राजधानी हेबाक पूर्वाधार जानकी मंदिर पर्याप्त धार्मिक पर्यटन के केंद्र बिंदु बनाब संघीय सरकार से आवश्यक पहल कदमी लेब जरूरी रहल कहित एहि के लेल अपने सहयोग कर तैयार रहल बतौलनि। त्यसो भएको हुनाले यस क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासमा सङ्घको सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ, किनभने प्रदेश सरकारको मात्रै क्षमताले पुग्दैन। यो कुरामा म कन्भिन्स छु र सङ्घको अर्थमन्त्रीको हिसाबले यो काम गर्नमा तयार छु। ओ पर्यटक जनकपुर धाम आबिक मात्र नहीं हेबाक कहित कम्ती में एठाम 5 दिन बैसैत पैकेज व्यवस्थापन कैल जबाक बतौलनि छ। ओ पर्यटक जनकपुर धाम आबिक मात्र नहीं हेबाक कहित एतऽ कम्ती में 5 दिन रह सकबाक पैकेज के व्यवस्थापन कैल जबाक चाही जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। भारतीय नंबर प्लेट के गाड़ी में भेल कड़ाई संबंध में अर्थमंत्री खतिवड़ा विदेशी गाड़ी महीनों धरि मज्जा से सहज तरीका से चढ़ मिल जेबाक मांग गलत रहल बतौलनि छ। ओ भन्सार बुझा करोड़ों में गाड़ी किनवला आ भारत से सस्ता में
लाइव का गाड़ी चढ़ावला दुनू के एकै किसिम के सेवा सुविधा हो बनी सकबाक बतौलनि छ। ऐसा पहले जनकपुर धाम के व्यापारी सब भारतीय पर्यटक के एक दिन के लिए निर्बाध रूप में गाड़ी चलाव देव के आ व्यवसायी सब के कारी प्लेट के गाड़ी के सहज कर आग्रह केने छलनि। भारतीय नम्बरका प्लेटहरूलाई नेपालमा एक वर्षमा 29 दिनभन्दा बढी राख्न पाइँदैन भनेर जुन प्रावधानहरू ल्याएको छ, ठिक छ, 29 दिनभन्दा बढी राख्दैन, तर तपाईँ भन्सार त कम गर्नुहोस्। गाडीमा भन्सार कम भएपछि वात्तै नेपाली नम्बरहरू आफै निस्किन थाल्छन्। त्यसैमा इन्डियन गाडीहरू घटिहाल्छ नि। कार्यक्रम में सहभागी जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह तथा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित कुमार शाह से हो भन्सार सहज बनावा प्रभाग माग केने छलन्। सिस्टम चाहिँ दृष्टिकोण राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्दछ र ती वस्तुहरूमा आउने वस्तु भन्सार जो महँगो छ, अत्यन्त चाहिँ ड्युटी जसमा बढी छ, त्यसमा एउटा सुहाउँदो किसिमको चाहिँ भन्सार लगाउनुपर्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले के उठाउनु पर्छ, फायर ब्रिगेड र एम्बुलेन्सको बारेमा एउटा जापानको संस्था छ ताकाराजुका सोसाइटी, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मेरो प्रयासबाट चाहिँ फायर ब्रिगेड र एम्बुलेन्स आउने, फायर ब्रिगेड ल्याउनलाई चाहिँ सरकारले कुनै आपत्ति छैन। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष लोकन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित उद्योगी व्यापारी सबक सहभागिता छ। शनि दिन जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के आयोजना आ संघीय सरकारक अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा के सहभागिता में व्यापार सहजीकरण संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम के जनकपुर धाम में आयोजन किया गेल। बहुत दिन के बाद अर्थमंत्री जनकपुर धाम एला सा व्यापारी सबक बहुतो आशा आ अपेक्षा सब प्रस्तुत किया गेल छ। अर्थमंत्री के सोझा की छलनि त जनकपुर धाम के व्यापारी सबक अपेक्षा आक बात जहनाक तहना। हाम्रो मित्र देश भारतको प्रधानमन्त्रीजीको जनकपुर आगमन पश्चात यो क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक मात्र होइन, नेपालबाट आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्या महत्त्वपूर्ण रूपमा बढेको छ। पर्यटकहरू बढेको छ, तर त्यसको लागि आवश्यक हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको अभाव रहेको छ। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जनकपुरको जुन अस्थिति र परिस्थिति छ, 6 लेनको एउटा आउटर रिङ रोड अत्यन्त आवश्यकता रहेको। उद्योग वाणिज्य वर्षौंदेखि चाहिँ प्रयासरत छ कि वीरगञ्ज विराटनगर जस्तै चाहिँ मतलब यो क्षेत्रमा पनि एउटा ठुलो क्षेत्रको निर्माण होस् भनेर र त्यो विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्बन्धमा म पुनः उहाँलाई ध्यान दिलाउन चाहन्छु कि मात्र यो जनकपुर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रले मात्र विकास हुन सक्दैन। निश्चय पनि आर्थिक क्षेत्रको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरूको स्थापना भयो भने राष्ट्रमा चाहिँ धेरै आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ, मान्छेले रोजगारी पाउँछ र राष्ट्रलाई चाहिँ राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण हुँदैन र हामी व्यवसायी चाहिँ पीडमार्कामा पर्न जान्छौँ। कहीँ न कहीँ व्यापारीको चाहिँ जुन घाटा हुन्छ त्यो राज्यको पनि घाटा हो र व्यापारी जबसम्म समृद्ध हुँदैन हामी समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामीले उद्योगी व्यवसायलाई समृद्ध बनायो भने मात्र चाहिँ हाम्रो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको परिकल्पना सार्थक हुन सक्छ। यो प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी पनि भइसक्यो जनकपुर, लगभग अहिले अस्थायी राजधानी छ, थाइतर्फ जाँदैछ। त्यो निकायको यदि आवश्यक छ भने यो निकाय हामीलाई यही जनकपुरमा भइदियो भने सायद यो कन्फ्लिक्टको अवस्था आउँदैन। पर्फर्मेन्सको आधारमा हामीहरूको ओरिजिनल जीएसटी बिल हुँदाहुँदै हामीले बैंकबाट पैसा तिर्छौँ त्यहाँको उद्योगीलाई, इन्डियाको त्यो ओरिजिनल बिललाई चाहिँ मैले यदि भारतको कुनै फ्याक्ट्रीबाट 300 रुपियाँमा कुनै सामान किन्छु भने त्यो 300 को मात्रै बिल दिने हो, उहाँलाई 350 को बिल दिने होइन। त्यसैले म नेपाल सरकार समक्ष अर्थमन्त्रीज्यूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीहरू इमानदारीका साथ भारतको कुनै फ्याक्ट्रीबाट सामान किनेर ल्याउँछौँ भने हामीहरूलाई भन्सारले प्रष्ट भनिदिनुपर्छ कि या त तपाईँ 300 मा किन्नुहुन्छ भने त्यहाँ 400 को बिल बनाउन लगाउनुहोस्। 400 को बिल त्यहाँ बनाउँदैन। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सफल बनाव सब पालिका सब संगे आग्रह कले महोत्तरी के बर्दिवास में शनि दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के प्रदेश समन्वय विचार में मुख्यमंत्री राउत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम प्रदेश के महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहल कहत एमे सहयोग कर सब स्थानीय तह संग अपील कले ओ भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाव प्रदेश सरकार लायक पड़ल कहत भ्रष्टाचार के न्यूनीकरण संग
संग देव से हो सबके आग्रह कयलनि अछि। कार्यक्रम में केंद्रीय अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा प्रदेश 2 के विकास आ समृद्धि संघीय सरकार के मुख्य प्राथमिकता में रहल बतौने छलनि। वो 20 से बेसी राष्ट्रीय योजना सब प्रदेश के योजना में रहल कहैत योजना सब संपन्न भेला के बाद प्रदेश 2 के काया पलट होबाक बतौलनि। पूर्व पश्चिम रेल, पूर्व पश्चिम राजमार्ग के स्तरोन्नति, राजमार्ग से सदरमुकाम जोड़ा वाला सड़क सब निर्माण, हुलाकी सड़क निर्माण, सिंचाई आ विद्युत के योजना सब समेत प्रदेश में रहल जानकारी दिलन। तेनाका ढलकेबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन में तामाकोशी संपन्न भेला बाद जोड़ल जेबाक भेला से प्रदेश 2 में बिजली के समेत कोनो संकट नहीं होबाक बतौलनि। कार्यक्रम में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त नवीन प्रसाद घिमिरे आर्थिक कार्यविधि सब नीक संग प्रयोग में नहीं अयला के कारण भ्रष्टाचार भरल बतौलनि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज करेल शिक्षा आ स्वास्थ्य जेहन आधारभूत क्षेत्र में प्रदेश 2 कमजोर रहल कहैत आयोग सहयोग कर आवश्यक कदम चालने जानकारी दिलन। रवि दिन धरि चला वाला कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री लोकनि, सचिव लोकनि, सब पालिका के प्रमुख, उप प्रमुख आ प्रशासक के अधिकृत तथा प्रदेश के नीति आयोग के पदाधिकारी सबके सहभागिता रहल अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी आँखा अस्पताल क्षेत्र के दवाई व्यवसायी सब सर्वदलीय तथा सामाजिक विचार कार्यक्रम केलक अछि। जानकी आँखा अस्पताल सुधार संघर्ष समिति गठन कऽ किस दिन से संघर्ष में रहल दवाई व्यवसायी सब सर्वदलीय विचार केलक अछि। विचार में सहभागी विभिन्न दलक नेता तथा स्थानीय वासी लोकनि समस्या समाधान के लेल अपना सब सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। वास्तव में जे से मतलब यही अस्पताल के विपरीत में छे या कोनो गैर उचित मांग छे अहाँ आबि के कह सकै छी ई मांग अहाँ के गलत है। आ जब मांग सही है तो ये दिन से 20 दिन 25 दिन से सब अपन दुकान के ताला लाके आ विभिन्न काम अपन छोड़ के तेटा संघर्ष कर रहले अहाँ एहि के समर्थन केला नहीं कर रहल छी। एहि चीज के लेल जे अहाँ अगुवाई केला नहीं कर रहल छी। दवाई व्यवसायी सब अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर विधान अनुसार नियुक्त होबऽ पड़त सहित के मांग राखि कऽ अस्पताल आगा धरना देते आबि रहल अछि। ओ सब रिक्त स्थान में प्रतिस्पर्धा के आधार में पद पूर्ति कयल जेबाक चाही, नागरिक वार्ड पत्र राखऽ पड़बाक चाही, विगत में भेल समझौता अनुसार अस्पताल के व्यवस्थापन समिति गठन होबऽ के चाही, आंखि जांच कराबऽ आयल बीमार स्वतंत्र रूप में चश्मा आ दवाई खरीद कर पाबऽ वाला लगायत के मांग सब समेत रखैत आबि रहल अछि। विचार में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष विष्णुदेव शाह लगायत तक विभिन्न दल के प्रतिनिधि लोकनि आ स्थानीय वासी सब अपन धारणा रखने छलनि। धनुषाक जनकपुर धाम स्थित जनकपुर जेसिस 37 शाखा अधिवेशन एवं वार्षिक साधारण सभा संपन्न केने अछि। जनकपुर धाम में 3 दिन भेल साधारण सभा में जेसिस के पदाधिकारी सब जेसिस नेतृत्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान पहुंचाने बतौलक अछि। ओ सब सफलतापूर्वक काज कर रहल सेहो धारणा रखने छलनि। धन्यवाद। आई जे शाखा अधिवेशन जनकपुर जेसिस के भ रहल छै ई अपना सबके जनकपुर जेसिस परिवार के लेल एकटा अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण छै। सन 2019 के जे कार्य समिति छै अत्यंत सफलतापूर्वक अपन काम के जनकपुर में जेसिस द्वारा प्रत्येक वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो 3 गोटे के पुरस्कृत कयल गेल अछि। पुरस्कार पाबऽ वाला में बेस्ट जेसिस मनोज कुमार शाह, बेस्ट पार्टिसिपेट जेसिस राजकुमार शाह, बेस्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जेसिस उदय कुमार शाह रहल छन्। धनुषाक जनकपुर धाम स्थित आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र के दोसर साधारण सभा संपन्न भेल अछि। 3 दिन भेल साधारण सभा में सहभागी लोकनि विदेशी रोजगार में जाय वाला क्रम में युवा सब भोगैत आयल समस्या समाधान में सरकार चाँखि नहि देने उपराग व्यक्त केने छलनि। ओ सब एजेंट आ मैन पावर कंपनी के कारण ठगी में पड़ल सबके सरकार न्याय दियाबऽ सेहो नहि सकल उपराग व्यक्त कयल गेल अछि। सहभागी लोकनि विदेशी रोजगार में जाय के क्रम में तालीम लेनाई के संगे सब बात बुझ कर मात्र जाय सब संगे आग्रह कयलनि अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, केंद्र के अध्यक्ष कौशल्या कुशवाहा लगायत सबके सहभागिता छलनि। प्रदेश 2 के 4 जिला के कक्षा 6 आ 8 के विज्ञान विषय के जम्मा 27 गोटे शिक्षक सबके सेवाकालीन तालीम TPD टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रदान कयल गेल अछि। जनकपुरक संकट मोचन माबी में भेल 10 दिवसीय तालीम में सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी जिला के शिक्षक सबके सहभागिता अछि। 3 दिन समापन कार्यक्रम में शिक्षक सबसे घरायसी सामग्री सब प्रयोग कऽ बनौने विज्ञान के उपकरण सबके विद्यार्थी समक्ष प्रदर्शनी कयल गेल अछि। TPD तालीम में पहिल बेर प्रदेश 2 में एहन किस्म के नव प्रदर्शनी कयल गेल। कार्यक्रम संयोजक तथा शिक्षा तालीम केंद्र 12 शाखा अधिकृत भागीरथ झा बतौलनि अछि।
शाला में खास कऽ एहिठाम नेपाल गरीब मुलुक सेहो कहल जाइ छै, जाहिमे सकभर पैसा जे नहीं लागे ओहन सामान सब बना कऽ विज्ञान में प्रदर्शनी कऽ कऽ विज्ञान में ओहि विद्यार्थी सबके देखा कऽ ज्ञान के अभिवृद्धि केनाइ एहि कार्यक्रम के उद्देश्य छै। ओना छै टीपीटी ट्रेनिंग, टीपीटी ट्रेनिंग में ई प्रयोगशाला प्रदर्शनी वाला कार्यक्रम प्राय और प्रदेश नहीं करै छै। प्रदेश 2 के कनिक क्रिएशन भेलै। विद्यार्थी सबक विज्ञान प्रति एखनो बेसी उत्सुकता जगेबाक उद्देश्य से उक्त विज्ञान प्रदर्शनी रखने शिक्षा तालीम केंद्र बाराक प्रमुख गोपाल प्रसाद कनेर जानकारी देलनि अछि। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि धनुषा जिला सहायक सीडीओ शरद कुमार पोखरेल संपूर्ण तालीम में सहभागी भेल शिक्षक सबके शुभकामना दैत विद्यार्थी सबक मानसिक विकास आ विज्ञान प्रति जिज्ञासा जगेबाक हेतु विज्ञान प्रदर्शनी रखने में धन्यवाद ज्ञापन करने छलनि। थोरै मूल्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको चाहिँ प्र्याक्टिकल गरेको हो र यसको आजको जुन चाहिँ आज हामी यहाँ जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यो भनेको शिक्षकहरूले प्रयोग गरेका सामग्रीहरूको पठन पाठनसँग के रिलेसन राख्छ र के उद्देश्यबाट यो सामग्रीहरू कुन चाहिँ सिद्धान्तबाट सामग्री बन्छ र त्यो सामग्रीहरूको पठन पाठनमा के चाहिँ त्यसको सान्दर्भिकता छ भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनको लागि यो एक्जिबिसन गरियो। शहीदनगर नगरपालिका यदुकाहा धनुषा नगर शिक्षा समिति द्वारा आयोजित नृत्य प्रतियोगिता संपन्न भेल अछि। प्रावि निमावि आ मावि तह के नगर के संपूर्ण विद्यालय सबके छात्र छात्रा के सहभागिता में भेल प्रतियोगिता में उल्लेख्य विद्यार्थी सब आ दर्शक सबके सेहो सहभागिता देखल गेल। प्रतियोगिता में मावि दिस धबौली प्रथम, यदुकाहा द्वितीय आ महुलिया तृतीय भेल अछि। आधारभूत दिस कुमकरण प्रथम, यदुकाहा गोठकुहा द्वितीय, यदुकाहा तृतीय भेल अछि। प्रावि दिस हरबारा प्रथम, कुंभकर्ण द्वितीय आ बेमरखी तृतीय भेल अछि। छात्र छात्रा सब विभिन्न सांस्कृतिक झलकवाला विभिन्न भाषा में नृत्य प्रस्तुत केने छलनि। विजेता सबके नगर प्रमुख मेयर उदय कुमार बरबरिया यादव, शिक्षा अधिकृत धीरेन्द्र लाल कर्ण आ स्रोत व्यक्ति धनेश्वर प्रसाद यादव के संगे शिक्षा समिति सदस्य द्वय प्रदीप शाह आ राजकुमार कर्मचार्य मेडल तथा प्रमाण पत्र प्रदान केने छल। ओ सब मैथिली, हिंदी, नेपाली भाषा सहित गीत सब में नृत्य केने छलनि। रोनियार सेवा समिति आ रोनियार युवा मंच के संयुक्त आयोजना में भेल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बीमार सबक भीड़ भाड़ लागल छल। रोनियार सेवा समिति धर्मशाला में करीब 1 दर्जन विभिन्न रोग सबक विशेषज्ञ चिकित्सक सबके सहभागिता में भेल निःशुल्क शिविर में जनकपुर धाम सहित ग्रामीण क्षेत्र के बीमार सब सेहो निःशुल्क इलाज करौलक अछि। वैसे पहिने आयोजित शिविर समुद्घाटन समारोह के संबोधन करते प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कलेल रोनियार सेवा समिति जका प्रत्येक समुदाय के संस्था सब बेराबेरी के एहने परोपकार के काज सब कैलक त दिन दुखी सबके सहयोग मिलबाक बतौने छलनि। कर्मीहरू संलग्न हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको पनि उच्च कदर र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। शीतलहरीमा एउटा हुने व्यक्तिले नहुने व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि एउटा न्यानो लुगा दिएर अगाडि बढाउनको लागि हामीले अपिल गरिरहेका छौँ। विपदको खास गरेर शीतलहरी पूर्व तयारी तथा प्रति कार्ययोजना 2076 लाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गत कार्तिक महिनामा स्वीकृत गरिसकेको छ र यहाँ धनुषा स्थित 18वटै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आबद्ध भएका करिब 5,000 हाराहारीको सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले अपिल गरिरहेका छौँ। युवा मंच के अध्यक्ष सुनील शाह शिविर से गरीब विपन्न सबके किछ सहयोग पहुंचबाक विश्वास के साथ आयोजना कयल गेल बतौने छलनि। क्रियाकलापको माध्यमबाट समाजमा सेवा भावनाले काजमा पहिले पनि अग्रसर छौँ र यही सेवा भावनाले आज हामी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेका छौँ र स्वास्थ्य शिविरमा 1000 देखि 1500 जनाले स्वास्थ्य उपचार गराउने आशाका साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा त्यही अनुरूप राम्रो र क्षमतावान डाक्टर र औषधि र ल्याबको प्रबन्ध मिलाएका छौँ। कार्यक्रम में नेपाल रोनियार महासंघ केंद्रीय अध्यक्ष शिवनाथ प्रसाद गुप्ता, सेवा समिति जनकपुर धामक अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता, शिविर के संयोजक विनय प्रसाद शाह सहित सबके सहभागिता छलनि।
समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश नंबर 3 के नाम पहिचान में आधारित भक राख परत माग केलकै छ। शनि दिन काठमाडौँ में प्रदर्शन करैत समाजवादी प्रदेशक नाम नेवा तामसुलिङ राखब माग करैत प्रदर्शन केलकै छ। समाजवादी प्रदेश नंबर 3 के आयोजना में शनि दिन दोपहर रत्न पार्क में प्रदर्शन भेलै छ। प्रदर्शन के बाद आयोजित कोण सभा में समाजवादी के सह अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, नेत्री हिसिला यमी लगायत संबोधन केने छलैन। पार्टी के प्रचार विभाग उप प्रमुख विश्वदीप पाण्डे के अनुसार प्रदेश 3 के नाम बागमती रखबाक विषय में पार्टी फरक मत रखलकै छ। प्रदेश के नाम पहचान में आधारित होब जेबाक आ राजधानी सब के पाएक पर वाला ठाउँ में होब पर बाके हमर सबके कहबै छ ओ बतौलने छ। प्रदेश नंबर 3 के थाई नाव बागमती आ राजधानी हेटौडा राख सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित प्रतिपक्षी दल राप्रपा आ राप्रपा संयुक्त शनि दिन संयुक्त प्रस्ताव दर्ता करा चुकल छ। रवि दिन बैसा वाला प्रदेश सभा बैसार ई प्रस्ताव पारित करबाक मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल बतौलन। प्रदेश नंबर 3 के शनि दिन बैसल प्रदेश सभा में सांसद लोकन प्रदेश के राजधानी के विषय में अलगे प्रस्ताव पेश केलकै छ। एम्हर नामांकन के विषय में एकैटा मात्र प्रस्ताव पेश भेलै छ। शनि दिन बैसल प्रदेश सभा के बैसार में विवेकशील साझा पार्टी सांसद रमेश पौडेल प्रदेश नंबर 3 के राजधानी धूलिखेल बनावा पर बाक प्रस्ताव केलने छ। तेना बैसार में मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल प्रदेश 3 के राजधानी हेटौडा कायम कयल जेबाक लेल संविधान के धारा 288 के उपदफा 2 बमोजिम प्रस्ताव पेश केलने छ। प्रस्ताव में नेपाली कांग्रेस के सांसद इंद्र बहादुर बानिया प्रस्तावक समर्थन केने छलैन। सांसद इंद्र बहादुर बानिया विचार अलग रहलो पर निर्णय एक होब सकबा कहित मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल रखने प्रस्ताव में समर्थन जनाउने छलैन। तहिना सांसद लोकन रीता माझी आ रीना गुरुङ सेहो प्रस्ताव के समर्थन केलकै छ। तेना प्रस्ताव पर परामर्श कयल जेबाक लेल कयल गेल सांसद इंद्र बहादुर बानिया के प्रस्ताव पर परामर्श करैत सांसद प्रेम बहादुर तामाङ सदन में अग्राधिकार के बात क आत्मनिर्णय के बात बहुत कयल गेलो पर उत्पीड़ित सबके दुख के समर्थन करे वाला क्यों नहीं रहल कहित बागमती नाव राख नहीं मिलबाक बतौने छलैन। शनि दिन दर्ता भक परामर्श भेल प्रस्ताव में रवि दिन भिनसर 9 बजे बैसा लागल बैसार नाव आ सदरमुकाम रखबाक स्थान के निर्णय देत। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल नेत्र विक्रमचंद विप्लव के पार्टी में आब विलंब नहीं कर आग्रह केलकै छ। शनि दिन पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में आयोजना कयल गेल पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल विप्लव नेतृत्व नेकपा के पोलिट ब्यूरो सदस्य मोहन कार्की लगायत के पार्टी प्रवेश करैत एहन धारणा रखलैन। मोहन कार्की र आज पार्टीमा समायोजित हुने कमरेडलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। ढिलो छिटो तपाईँ बहस गरेर भने पनि सङ्घर्ष गरेर भने पनि त्यो प्रक्रियाबाट तपाईँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यहाँ आइपुग्ने जो निर्णय गर्नुभएको छ मेरो विचारमा बिल्कुल सही निर्णय तपाईहरुले गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहाल बाँकी रहल सबके निश्चिंत भग आब अपील केलन। पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में भेल पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल महासचिव विष्णु पौडेल लगायत नेता कार्यकर्ता सबके सहभागिता छलैन। उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्पे सत्ता आ शासन में महिला सबक सहभागिता शून्य आ कम रहल बतौलने छ। नेपाल में महिला आंदोलन पुस्तक के परिचर्चा कार्यक्रम में डाक्टर तुम्बा हाम्पे देश में लोकतंत्र एलो पर सत्ता आ शासन में महिला सबक सहभागिता शून्य आ कम रहल बतौलने छ। बीतल वर्ष आ वर्तमान के देखला पर ऊपर का तह में महिला सबक सहभागिता भेलो पर महिला सबक अवस्था परिवर्तन होब नहीं सकलो बतौलन। आन्दोलन अर्थात् नेपाली महिलाहरूले गरेको आन्दोलन र अहिले पनि मैले पहिले उल्लेख गरेको जुन कुरा अहिले पनि चल्छ, अहिले पनि सत्तामा महिलाहरूको संख्या उपस्थिति सहभागिता शून्य र न्यून दुईटै छ र यदि समय की व्यवस्थापन कर सकला पर असंभव कोनो बात नहीं बात कह कर अपने पुष्टि के बतबे तो पितृसत्तात्मक सोच के शिकार महिला मात्र नहीं भक पुरुष से भेल बतौलन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के सांसद पुष्पा भूषाल 50% से बेसी जनसंख्या आ मतदाता भेल महिला सब अधिकार के लिए आंदोलन के पर राजनीतिक न्याय नहीं मांगने बतौलन छ। मेरो परिवारले मलाई सहयोग नगरिदिएको भए सरले भन्नुभएको जस्तो उपसभामुख डाक्टर तुम्बा हाम्पेसँग लिखित नेपाल में महिला आंदोलन पुस्तक पर परिचर्चा कार्यक्रम शनि दिन राजधानी में आयोजन कयल गेल छल।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ के विकल्प खोजरी सकबाक बतौलनि छै। नेपाल आयल निगम के 50वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मंत्री भट्ट एहन बतौलनि छै। देश विद्युत में आत्मनिर्भर बन आगा बढ़ि रहल अवस्था में एखनो धरि देश के बहुत स्थान में विद्युतीकरण नहीं भेल आ पेट्रोलियम पदार्थ के विकल्प तत्काल संभव नहीं भेल बतौलनि छै। अमेरिका जेहन विकसित देश सब में सेहो पेट्रोलियम पदार्थ के आवश्यकता पड़ैत गेलो नेपाल के जरूरी रहल हुनक कहब छलनि। पहाड़ी बस्ती सब आ तराई के किछ बस्ती सब में एखनो धरि विद्युतीकरण होब नहीं सकला से एखनो टुक्की आ लालटेन बारह पड़बाक प्रसंग कहैत मंत्री भट्ट तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ के विकल्प खोज नहीं सकबाक बतौने छलनि। केही बस्तीहरू अझ पनि विद्युतीकरण भएको छैन। काम गर्ने सम्पूर्ण निगमका कर्मचारीहरूको तर्फबाट अब पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता छैन र अहिले हामी अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकलाई पेट्रोलियम पदार्थ चाहिएको छ भने नेपालमा अब पेट्रोलियम आयल निगम अब अपना रास्ता परिवर्तन करके मुनाफा लेबाक ठाम में सेहो लगानी करबाक दिस परामर्श चलाल जेबाक चाही हुनक कहब छलनि। नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ के आयोजना में तेसर ज्वेलरी एक्सपो शुरू भेल अछि। शनि दिन से काठमांडू के सोल्टी होटल में 2 दिवसीय एक्सपो शुरू भेल अछि। नेपाल के गहना व्यवसायी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंचेबाक उद्देश्य से मेला के आयोजन कयल गेल अछि। ट्रेडिशनल गहना के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र धरि पहुंचेबाक माध्यम के रूप में एक्सपो के प्रयोग कर सकल गेल आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गहना नेपाल में उत्पादन भऽ कऽ प्रयोग होइत से संदेश देव समेत एक्सपो सहयोग करबाक आयोजक जनौलक अछि। 24टा स्टॉल रहल एक्सपो में 20 करोड़ बराबर के कारोबार होबाक अपेक्षा कयल गेल। नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ के अध्यक्ष आभूषण संघ के सदस्य महेश मान श्रेष्ठ बतौलनि अछि। टार्गेट में करीबन 20 करोड़ रुपये को सेल होने अंदाज गरेको छौं। मेन हाम्रो टार्गेट भनेको नेपाली ज्वेलरी इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्ने। एक्सपो के उद्घाटन के बाद उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट पहिने नेपाल कृषि में आत्मनिर्भर रहलै तो एखन आयात कर पड़बाक अवस्था आयल बतौलनि अछि। युवा लोकनि एखन सब विदेश गेला के कारण कृषि उत्पादन में कमी आयल हुनक कहब छलनि। व्यापार घाटा कम करबाक आ निर्यात बढ़ेबाक सवाल में सरकार करवाला काम आ बात सब में किछ समस्या नहीं होबाक बतौलनि। देखिन्छ गाउँघरतिर त हामीले युवाहरू देख्दैनौँ। आत्मनिर्भर केना के बनबाक विषय में समस्या आओ तो अपना सीधा फोन कर समेत मंत्री भट्ट आग्रह कलन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक के डिवीजन लीग में मछिन्द्र क्लब 4 जीत निकाला सफल भेल अछि। जीत संगे मछिन्द्र किछ देर के लेल सेहो लीग के शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। दशरथ रंगशाला में भेल खेल में मछिन्द्र जावला खेल युद्ध क्लब के 1-0 से हरौलक अछि। स्टार खिलाड़ी भरल मछिन्द्र विरुद्ध खेल के 10 मिनट में जावला खेल के हरी कठायत उत्कृष्ट मौका गुमौने छल। पहिल हाफ में 1 गोल से पाछा पड़ल जावला खेल 48 मिनट में बराबरी करवाला सुंदर मौका पौने छल। दुनू टीम से खासे नीक मूव होबऽ नहीं सकल आ जय के कारण मछिन्द्र जावला खेल विरुद्ध 1-0 के संघर्षपूर्ण जीत निकाला सफल भेल। जीत संगे मछिन्द्र 6 खेल में 13 अंक सहित शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। जावला खेल 6 खेल में 9 अंक रहल अछि। जारी लीग में जावला खेल की पहिल हार अछि। आब होबला दोसर खेल में यदि मनांग बराबरी में रोकल गेल पर वा पराजित भेला पर मछिन्द्र शीर्ष स्थान में थावत रहत। मनांग हिमालयन शेर्पा संग खेलने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। क्रसर के अवैध उत्खनन विरोधी युवा दिलीप के हत्या आरोप में क्रसर मालिक विपिन पकड़ायल सूक्ष्म अनुसंधान होबऽ पड़बाक स्थानीय के मांग। जनकपुर धाम विकास के लेल सब संभावना खोजला संघीय सरकार तैयार रहल। अर्थमंत्री खतिवड़ा के कहब विदेशी गाड़ी के वही अनुसार व्यवहार करबाक कथन। जनकपुर धाम में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बीमार सबक भीड़-भाड़ निःशुल्क इलाज कराओल गेल। प्रदेश नंबर 3 के शनि दिन बैसल प्रदेश सभा में सांसद सब प्रदेशक राजधानी के विषय में अलगे प्रस्ताव पेश। आ नेत्र विक्रमचंद विप्लव के समेत पार्टी में अब विलंब नहीं कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष दाहाल के आग्रह। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।